आज किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत। दिल्ली के विज्ञान भवन में होनी है बात। 2 बसों में रवाना हुए किसान। 8वें दौर की बातचीत से पहले काफी उम्मीदें। बैठक से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, अगर समाधान नहीं निकला तो आंदोलन रहेगा जारी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, किसान सरकार की बात समझेंगे कि उनके हित में है ये कानून और सभी किसानों के लिए। आज की बातचीत से पहले कृषि मंत्री तोमर से मिले थे सिखों के धार्मिक नेता बाबा लाखा सिंह। बातचीत में मध्यस्थता के लिए पेशकश की। 44वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर्स पर डटे आंदोलनकारी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी। 11 किसान कर रहे हैं भूख हड़ताल। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज फिर से बड़ी कसरत। देश भर में ड्राई रन। देश भर में 736 जिलों में परखी जा रही है कोरोना टीकाकरण की तैयारियां। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चेन्नई पहुंचे। देश में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा वैक्सीनेशन का अभ्यास। हरियाणा और यूपी में आज के ड्राई रन में शामिल है। आज के ड्राई रन में वैक्सीन के डिलीवरी सिस्टम पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर। अभी तक 1,70,000 से ज्यादा वैक्सीनेटर्स को दी जा चुकी है ट्रेनिंग। देश में जल्द शुरू हो सकता है असल टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है 14 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू करने का संकेत। दिल्ली के एम्स में ड्राई रन, वैक्सीनेशन देने की तैयारियों का अभ्यास। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी, पहले चरण के टीकाकरण के लिए 8 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन। गुजरात के सभी जिलों में कोरोना की वैक्सीन का ड्राई रन। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हुए शामिल। जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में ड्राई रन। सभी 20 जिलों में तैयारियों की परख। अमृतसर में भी कोरोना वैक्सीन का मॉक ड्रिल। जिले में बनाए गए हैं 27 वैक्सीनेशन सेंटर्स। देश भर में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले। कुल आंकड़ा 1 करोड़ 4 लाख के पार। 24 घंटे में 234 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों जा चुकी है जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 486 नए मामले। एक दिन में 19 लोगों की मौत। मुंगेर में स्कूल खुलने के बाद कोरोना टेस्ट। एक स्कूल में 22 बच्चे और 3 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव निकले। बिहार के गया में स्कूल खुलते ही सामने आया कोरोना का केस। हेडमास्टर में भी कोरोना वायरस की पुष्टि। बुलंदशहर में जहरीली शराब का कहर। 5 लोगों की गई जान। अस्पताल में भर्ती हैं 15 लोग। ग्रामीणों का आरोप, शराब और आबकारी विभाग की साठगांठ से चल रहा था धंधा। 3 लोग लिए गए हिरासत में। बुलंदशहर की घटना पर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए जांच के आदेश। दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश। बदायूं गैंगरेप और मर्डर मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। केस दर्ज होने के बाद से था फरार। बदायूं कांड में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक होने पर प्रशासन भड़का। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला को गंभीर चोटों की बात आई थी सामने। प्राइवेट पार्ट्स में चोट का जिक्र। बदायूं केस में राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य चंद्रमुखी देवी का विवादित बयान। कहा, महिला को रात में नहीं जाना चाहिए था अकेले। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। विवाद बढ़ने पर महिला आयोग सदस्य ने वापस लिया बयान। घटना को बताया सुनियोजित साजिश। गुरुवार को बदायूं पहुंची थी महिला आयोग की टीम। मृतक महिला के परिवार से की थी मुलाकात। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चेतावनी। बदायूं केस में दोषियों की सजा बनेगी अपराधियों के लिए मिसाल। ना हमारी सरकार कभी छोड़ी है और ना छोड़ सकती है। उनको इतना कठोर दंड दिलाने का काम करेंगे और जल्द से जल्द दंड दिलाने का काम करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके दंड दिलाने का काम करेंगे। बदायूं मामले में जांच शुरू। मंदिर के कुएं से भी तलाशे जा रहे सबूत। सामना के संपादकीय में सुशासन राज पर की गई टिप्पणी। बिहार में अराजकता का फायदा अपराधी उठा रहे हैं।
सामना में लिखा, बिहार में मारकाट का रेट महामारी को भी मात दे रहा है। सामना में लिखा, बिहार में हर दिन 9 हत्याएं और 4 रेप की घटनाएं। नीतीश कुमार बेड के आगे कुछ नहीं कर पाए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधी मोबाइल कारोबारी से लूटपाट के दौरान मारी गोली, मौके पर मौत। बाइक सवार बदमाशों ने मृतक के भाई की आंख में डाली मिर्ची, बाइक की छीना झपटी के दौरान फायरिंग। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और मेवात से आए बदमाशों के बीच मुठभेड़, 8 राउंड फायरिंग में बदमाश इरशाद के दाहिने पैर में लगी गोली, उसके साथ ही स्वान भी पकड़ा गया। मेरठ से अगवा किया गया 8 साल का बच्चा सुरक्षित बरामद, 18 घंटे चला ऑपरेशन। सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया आरोपी, बच्चे को ले जाते वक्त कैमरे में हुआ कैद। बिहार के कैमूर में 93 शिक्षकों को गलत तरीके से प्रमोशन मिला, रद्द किया गया आदेश, पैसे की होगी वसूली। जबरदस्त विवाद के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान, सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार। राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किया वीडियो, जो बाइडेन को माना अमेरिका का नया राष्ट्रपति। ट्रंप ने पहली बार कैपिटल हिल्स में हुई हिंसा का किया विरोध, कहा दंगाइयों ने अमेरिकी लोकतंत्र का अपमान किया। ट्रंप ने अपने समर्थकों के लिए कहा, मैं जानता हूं आप निराश हैं, लेकिन यकीन मानिए हमारी अविश्वसनीय यात्रा अभी शुरू हुई है। जो बाइडेन ने कहा, पिछले 4 वर्षों में लोकतंत्र की संस्थाओं पर होते रहे हमले। अमेरिकी संसद में बवाल के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर मचा घमासान, वक्त से पहले बच्चे हटाने की मुहिम तेज। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने संसद से की ट्रंप को बाहर करने की अपील, अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के तहत कार्रवाई की मांग। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की भी हो सकती है कार्रवाई। स्पीकर नैन्सी पेलोसी के मुताबिक 25वें संशोधन से नहीं बनी बात तो ले सकते हैं एक्शन। 20 जनवरी को खत्म हो रहा है ट्रंप का कार्यकाल, वक्त से पहले ही छुट्टी होने की अटकलें तेज। ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी पाबंदी, ट्विटर के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट कम से कम 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड। फेसबुक सीईओ का ट्रंप के खिलाफ बड़ा बयान, जुकरबर्ग ने कहा ट्रंप को अपनी सेवाएं देना बड़ा खतरा। गुरुवार को कैपिटल हिल्स बिल्डिंग में बवाल के बाद फिर सदन में बैठे अमेरिकी सांसद, बाइडेन के चुनाव पर लगाई मुहर। कैपिटल हिल्स में हंगामे के बाद चौतरफा घिरे ट्रंप, निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया राजद्रोह। गुरुवार को संसद में हुए बवाल के बाद ट्रंप के करीब 100 समर्थक गिरफ्तार, हिंसा में 4 लोगों की मौत की पुष्टि। अमेरिका में हुई हिंसा को लेकर रेत पर उकेरी गई तस्वीर, पुरी के तट पर दिखा नजारा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जबरदस्त बर्फबारी, देहरा की गली में बर्फ की सफेद चादर से ढके पूरे पहाड़। बर्फबारी के बाद बढ़ी सैलानियों की तादाद, कई जगहों पर सड़कें बंद। बागेश्वर में 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश। कपूर के पेन्नर घाटी में जमकर हुई बर्फबारी। पूर्वी राजस्थान में घने कोहरे का प्रकोप, भरतपुर में विजिबिलिटी महज 20 मीटर। अजमेर में तेज बारिश के साथ गिरे थे ओले, ठंड के साथ कोहरे का कहर। जम्मू कश्मीर तक पहुंची बर्ड फ्लू की दहशत, ऊधमपुर में 150 से ज्यादा कौवों की मौत, जांच के लिए भेजे गए सैंपल्स। मध्य प्रदेश के गुना में भी बर्ड फ्लू की दहशत, 38 कौवों की मौत। मध्य प्रदेश के नीमच में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हड़कंप, प्रशासन ने एहतियातन चिकन मटन की दुकानें बंद करवाई। झांसी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक, कई कौवों की मौत के बाद चौकन्ना हुआ प्रशासन। हैदराबाद में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, पक्षियों पर नजर रखने के लिए रैपिड एक्शन टीम का गठन। रायबरेली में सरेरा युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद आरोपी फरार। तरन तारण में कार चोर गिरोह पर शिकंजा, चोरी की 9 लग्जरी कारें बरामद। शहर में 3 मकानों में भीषण अग्निकांड, मवेशियों समेत लाखों की संपत्ति का नुकसान। मुरादाबाद में ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक जवान से बदसलूकी, गलत दिशा से आ रहे बाइक सवार दंपत्ति को रोकना पड़ा भारी। मुंबई में चोरी के आरोपियों को निर्वस्त्र कर जुलूस निकालने का मामला, वीडियो वायरल होने के बाद 5 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर में नशे में धुत युवक ने दोस्त को ही किया जख्मी, झगड़े के दौरान चलाई गोली। सहरसा में दोस्तों के विवाद का खूनी अंजाम, सर पर गोली मारकर किया जख्मी। जबलपुर में डॉक्टर की संदिग्ध हालत में मौत, घर से मिली लाश। नागौर में सरफिरे युवक ने ली मंगेतर की जान, मामूली विवाद में कुल्हाड़ी से किया वार। चंदौली पुलिस ने नष्ट की 30,000 लीटर अवैध शराब, तस्करों से 5 साल के दौरान हुई थी जब्त।
हरिद्वार में रेल हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, बिना जानकारी किए ट्रायल के दौरान ट्रेन की चपेट में आए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते 2 गांवों में खूनी झड़प, 11 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक। बाड़मेर में कुआं धंसने से 2 मजदूरों की मौत, 7 घंटे की कोशिश के बाद 2 मजदूरों का रेस्क्यू। जोधपुर में जूतों के शोरूम में देर रात भड़की आग, 4 मंजिला इमारत खाक। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में दुकान में घुसकर कारोबारी से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। लगातार 5वें दिन छपरा जम्मू-श्रीनगर हाईवे रास्ते में अब भी फंसे हैं सैकड़ों ट्रक। उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन में सड़क पर आई विशालकाय चट्टान, विस्फोट से खोला गया रास्ता। कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बीच दिखी अनोखी तस्वीर, रास्ते बंद होने की वजह से सेना के जवानों ने गर्भवती महिला को कंधों पर पहुंचाया अस्पताल। हनुमान चट्टी के पास ग्लेशियर टूटने के बाद बंद हुआ था बद्रीनाथ हाईवे, युद्ध स्तर पर चल रहा है सड़क से बर्फ हटाने का काम। उत्तरकाशी के मशहूर केदारकांठा पीक पर पर्यटकों की धूम, 12,500 फीट की ऊंचाई पर दिखा कुदरत का अनोखा नजारा।